यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जी, आ जाओ। लेट्स कंटिन्यू विथ योर रिमेनिंग चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 7 अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स करना है उसके एप्लीकेशन सीख रहे हैं। मतलब लिमिट दे दी होगी तभी तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑब्वियसली कोई भी कर्व वगैरह फाइंड एरिया अंडर द कर्व, कोई भी कर्व के अंदर का जो एरिया है वो फाइंड करने के काम में आता है। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देखा, एलिप्स बाकी है, राइट। एरिया अंडर द कर्व देखा अपन ने। लेट इट बी योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ एरिया है, या वाई एक्सिस के वाई एक्सिस पे कुछ कर्व बन रहा है उसके नीचे का कुछ एरिया है, या फिर दोनों एक्सिस पे कुछ एरिया है, या बिलो एक्स एक्सिस पे कुछ एरिया है। ऐसे सारी अपन ने पॉसिबिलिटीज चेकआउट की थी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर पैराबोला। पैराबोला स्टार्ट करते हैं। ये पैराबोला कहाँ से आया है? ये कोनिक फॉर्म के तीन, अगर आप इसके पार्ट्स करोगे ना, कोन्स के जब आप पार्ट करोगे तो इधर यू विल गेट योर पैराबोला, और यू विल गेट योर हाइपरबोला, और यू विल गेट योर इलिप्स। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैराबोला एंड इलिप्स है, हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, अच्छा, पैराबोला कैसा दिखता है आपका? पैराबोला एंड इलिप्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइपरबोला। पैराबोला कैसा दिखता है? इसका शेप हो जाएगा आपका, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस तरह से कुछ आपका पैराबोला हो जाएगा। हाइपरबोला कैसा दिखेगा आपको? ऐसा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा वाई एक्सिस में। और इलिप्स कैसा रहेगा? ये तो यार एक अंडे के शेप का आकार है, अंडा। ठीक है, एग के शेप का ये एक राउंड शेप रहता है एग का, तो ये आपका इलिप्स हो जाता है। चलो लेट्स स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। पैराबोला पहले डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई है अपन को कि भाई यहाँ नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं नेक्स्ट शीट लेते हैं। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो पैराबोला होता है उसका शेप होगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, मैं रफ में ड्रॉ कर रही हूँ। लेट दिस बी योर एक्स एक्सिस, दिस बी योर वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट हो जाता है इसके अंदर का एक पॉइंट होगा आपका फोकस का पॉइंट, मतलब लेट इट बी योर A0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका पॉइंट ऑफ फोकस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये पॉइंट क्या होगा बताना मुझे? 0 0। अरे यस और नो? ये तो 0 0 होगा। 0 से यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये A, तो ये इतना ही डिस्टेंस बैक साइड पे भी कवर करेगा, दैट विल बी योर -A। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा विच विल बी योर -A0, या फिर सिंपली बोल दो -A। समझ में आया ये पार्ट? अगर ये यहाँ पे A ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे ये -A रहेगा, तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -A। जैसा नो, अगर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू A हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू -A हो जाएगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये लो, अब सिस्टमैटिक वे में अपन ड्रॉ करते हैं। चलने तो रफ में ड्रॉ करती हूँ मैं। ठीक है, x इक्वल टू -A। तो ये मुझे बताना, ये जो लाइन है, ये लाइन की आपकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -A। प्रॉपर इक्वेशन बताओ तो ये माइनस से अगर अपोजिट साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x प्लस A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन। ये पार्ट समझ में आ रहा है? माइनस से तो अपोजिट साइड आएगा तो x प्लस A इक्वल टू 0। तो अगर ये लाइन की इक्वेशन पूछता है, अच्छा ये लाइन को क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? D, दैट उसको शॉर्ट D से डिनोट करते हो आप, डायरेक्ट्रिक्स। दिस पॉइंट इज नोन एज योर फोकस। बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी कोई ध्यान मत रखो। क्लियर है दिस पार्ट एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? सिंपल सा है। अच्छा अच्छा, अब बात आती है इसका, ये जो कर्व बन रहा है, ये जो पैराबोलिक कर्व बना है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ओके, ये जनरल इक्वेशन है। नाउ
वापस से एक और पैराबोला बनाते हैं अपन। एक हुआ है आपका ये साइड में, ठीक है, क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। अगर ये एक ऐसा पैराबोला मैं बनाऊं, रफ में बना रही हूँ, वापस से बोल रहे हैं, ठीक है, सेम आपको शेप साइज नहीं दिखेगा तो गाइस प्लीज इग्नोर ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इस कर्व का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। कुछ चीजें देखते ही समझ में आती है, इस साइड में पॉजिटिव है तो इस साइड में नेगेटिव है, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। डन दिस पार्ट। अच्छा, यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा आपका, फोकस क्या हो जाएगा, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी योर फोकस ऑन दिस पॉइंट। ऑब्वियसली माइनस ए होगा ना, ठीक है। अगर यहाँ ये माइनस है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, इस पॉइंट से टच क्रॉस करते हुए एक लाइन जाएगा जिसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हो जाएगा ए। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। यस और नो, ये पार्ट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू। बस 4 ही डायग्राम है यहाँ पे। अच्छा, आपको एक अच्छी चीज़ तो ये है कि आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, नाउ अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी वाई एक्सिस थी, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स था डी। ओके, नाउ लेट्स से अगर ये इस तरह से कुछ ऊपर की तरह अगर एक पैराबोला बनता है तो फिर आप इसको इक्वेशन क्या बोलोगे। अगर इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो इसका इक्वेशन अपन ऐसा बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पहले मुझे सिर्फ देख कर बताओ, दोनों साइड को कहीं देख के बताओ। एक साइड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो क्या हम दूसरे साइड को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोल सकते हैं क्या, यस और नो। यस एवरीवन, ये समझ में आ रहा है। सिर्फ इन दोनों को देखो, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो। इधर में इस साइड में सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो इस साइड में आप ऊपर वाले केस में क्या बोल रहे हो, ये साइड में क्या बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो अगर ये 4ay हुआ, ध्यान से ये, अच्छा सुनो ना, ए कॉमन हो गया तो ए को छोड़ो, तो मैं यहाँ पे एक नया टर्म लेती हूँ, बी वाई ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हर एक जगह ए बताया था इसको फोकस, यहाँ पे हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स से दिस इज योर फोकस, मतलब ये 0 बी हो जाएगा। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड बी इज योर वाई, बी पॉइंट पे वो टच कर रहा है, या 0 1 0 3 0 4 0 5 लेट इट बी एनीथिंग, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, जस्ट इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगा आपका -b, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -b, मतलब y प्लस b इज इक्वल टू 0। यस और नो, ये समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू। बोलो, ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा अगर ये क्लियर है तो फिर अब तो ये भी समझ जाएगा। अच्छा, अगर ये पैराबोला अपर साइड था, तो अगर ये पैराबोला एक ऐसा बना है जो लोअर साइड आता है, ठीक है, प्लीज इग्नोर दिस डायग्राम, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम शेप नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है, छोड़ो। अगर वो नीचे के साइड आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अगर अपर के साइड का इक्वेशन था एक्स इज इक्वल टू 4by, तो नीचे के साइड का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। यस और नो, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by है। ये पार्ट समझा आपको। तो इसका फोकस क्या आ जाएगा, इसका फोकस बताना मुझे, -b, 0 -b, यहाँ पे -b आ रहा है, मतलब यहाँ पे b आएगा,
यहाँ पे बी आ रहा है, मतलब अगर इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का आपको अगर इक्वेशन चाहिए तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू पॉजिटिव बी, मतलब y माइनस बी इज इक्वल टू 0। यस और नो? टेल मी गाइस। हाँ जी, एवरीवन समझ में आया ये पार्ट? गाइस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताती हूँ मैं आपको, लर्न तो मैं करवाऊंगी, पहले ये जस्ट 0.1% समझा एवरीवन? थोड़ा सा भी समझा है? यो ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है? मैंने एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा इधर डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ये सब बता दिया, ये हालांकि आपको यूज़ भी नहीं होने वाला, आपको सिर्फ इतना चीज़ें ध्यान में आना है। अगर मैं सब मिटा दूँ ना, अगर मैं ये सारी चीज़ें मिटा दूँ तो आपको और सिंपल लगेगा। अब मुझे एक बात बताना, अगर नाउ आपका यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है गाइस? व्हाट इज योर एक्सेस ऑफ सिमेट्री? हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, तो आप इन दोनों पैराबोला को, ये भी कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है इसकी? हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों पैराबोला को आप इसे बोलोगे हॉरिजॉन्टल पैराबोला। क्या बोलेंगे आप इसे? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है गाइस? वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो आप इन दोनों पैराबोला को बोलोगे वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला। क्लियर एवरीवन? नाउ अब फटाफट से क्विकली जो भी कुछ पढ़ा फटाफट से अपन ओवरलुक करते हैं, ठीक है? लेट मी टेक योर दिस कलर, ऑरेंज कलर यूज नहीं हुआ है राइट? चलो ऑरेंज कलर से लेते हैं या लाइट ग्रीन ले लेते हैं। अगर इस तरह का शेप है तो इक्वेशन बोलो फटाफट से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर इसके अपोजिट साइड में है तो, ये साइड में तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अपोजिट साइड में तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अबव है, वर्टिकल है, एक्स एक्सिस वर्टिकल है, वो वाई एक्सिस पे है, वर्टिकल है, तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एंड डाउनवर्ड साइड है तो वर्टिकल ही है लेकिन डाउनवर्ड साइड है, मतलब वाई एक्सिस पे ही वर्टिकल है वो, तो ये जाएगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 4by। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना पता है क्या? अभी लेट से आपको क्वेश्चन में दे दिया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अगर ऐसा कोई पैराबोलिक इक्वेशन दिया तो कौन सा पार्ट बन रहा है? सिर्फ इतना बताना, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कौन सा बन रहा है? ऑब्वियसली ये वाला पार्ट। तो आप समझ जाना अपने आप की, जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, बस इतना ही आपको कंसेप्ट जानने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। डन। अगर वाई स्क्वायर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो वर्टिकल बनेगा, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड। डन एवरीवन? ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या एवरीवन? डायरेक्ट्रिक्स जाने दो, नहीं पूछेगा वो आपको। क्लियर? पक्का? तोड़? ओके, तो चलो यार आ जाओ विथ नाउ इन योर नोट्स। नाउ दीज आर योर सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला एंड देयर शेप। ये साइड में तो क्या बोलोगे आप गाइस? ये आपके हॉरिजॉन्टल है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये कौन सा पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। फर्स्ट थिंग, ये साइड में तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसके ठीक अगर ये a है तो इसके ठीक ये पॉइंट पे एक डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू माइनस ए, मतलब x प्लस ए इक्वल टू 0। देख लो वही चीज़ है, d से डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0। एवरीथिंग गाइस, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? बढ़ू आगे, जो पढ़ा है बस वही है अभी। क्लियर? चलो अपोजिट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये इसका फोकस वाला पॉइंट हो गया। अगर ये माइनस ए है यहाँ पे तो यहाँ पे एक इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए, मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू 0, वही तो दिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, वर्टिकल है ये y एक्सिस के, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, और अगर यहाँ पे ऐसा उल्टा हो जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by, ठीक है? फोकस आपको पता है यहाँ पे b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब y प्लस बी इज इक्वल टू 0।
डन। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे फोकस क्या है, माइनस बी है, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब y माइनस बी इज इक्वल टू 0, वही तो है। डन एवरीवन। आपको मैं बता दूँ इसका यूज कैसे करना है, कुछ भी रट्टा मत मारो, कुछ नहीं करना है। क्लियर दिस पार्ट? डन। ओके चलो इलिप्स भी देख ले क्या फटाफट से, इलिप्स भी देख ले गाइस, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इलिप्स के लिए इतना ज़्यादा टेक्निकल तो देखो ही मत आप। इलिप्स का सिंपल एक इतना चीज़ ध्यान रखो, इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक अंडे जैसा शेप होता है। ठीक है, आपके एक शेप का होता है ये इलिप्स। इसका वी हैव योर स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे ये ए जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे पॉइंट है A0। ठीक है, और ये इसको वाई एक्सिस पे 0B पे काटता है, मतलब एक्स एक्सिस पे वो A पॉइंट पे काटता है और वाई एक्सिस पे वो B पॉइंट पे काटता है। ये पार्ट समझा क्या? बस, बाकी कुछ आपके काम का नहीं है, बहुत सिंपल वे में करते हैं अपन ये चैप्टर। ये पार्ट समझा कि जो इलिप्स है वो जो नीचे ए स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, वहाँ तक ठीक है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, बट वो जो ए है ना, उसका मतलब होता है कि वो इलिप्स को एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे काटता है एंड वाई एक्सिस पे वो बी पॉइंट पे काटता है। अच्छा, अब चाहो, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तो मैडम एक्स एक्सिस पे भी आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे भी आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, इलिप्स जो है जिस पॉइंट पे चाहो, मतलब यू कैन यूज, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस और इस अलोंग वाई एक्सिस कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस में कैसे करते थे अपन, अलोंग एक्स एक्सिस है तो वो, अगर कोई भी कर्व है अलोंग एक्स एक्सिस है तो अपन क्या बोलते थे गाइस, एरिया क्या हो जाता है, बोलो फटाफट से, y dx, जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट है a to b। ठीक है, और y एक्सिस है तो ये बेसिक चीजें भूलना ही नहीं है, ये इसमें भी काम में आने वाला है। नाउ एरिया, दिस विल बी इक्वल टू एरिया इक्वल टू a to b x dy। क्यों? क्योंकि आप y के टर्म्स में पूरा इक्वेशन है तो आप y के टर्म्स में निकाल रहे हो। ये पार्ट तो क्लियर है। ठीक है, ये जस्ट एक रिविजन था मॉर्निंग में अपन ने जो भी कुछ किया। नाउ अच्छा, अब एक चीज और, एक शॉर्टकट टेक्निक और आपको बतानी है। यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो आप इस कर्व का, मुझे एक बात बताना, कैन यू सॉल्व इन दिस वे, मतलब इस पूरे का तो अपन एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये एक्स एक्सिस के अबव जो कर्व जा रहा है, पहले हम ये वाला पार्ट निकाल लें, बाद में 2 इंटू कर देंगे इससे। एक्स एक्सिस है ना, तो आप क्या बोलोगे, वाई डी एक्स बोलोगे। एरिया क्या हो जाएगा गाइस आपका, पहले बताओ मुझे, एरिया क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये जो कर्व है इट इज अलोंग योर एक्स एक्सिस, तो वाई डी एक्स होगा। यस एवरीवन, बोलो फटाफट से। ये समझा क्या? पैराबोला के केस में एक्स एक्सिस पे वो लाइक कर रहा है आपका जो कर्व है, तो आप वाई डी एक्स करके एरिया निकालते थे अभी तक, बट यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं पैराबोला के। ये चीजें समझ में आ रही है क्या? ये रहा उसका दूसरा पार्ट, तो कहना है से 2 इंटू, अच्छा एक पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट नेगेटिव है। ठीक है ना यार, नेगेटिव को तो तुम इग्नोर ही करते हो, या तो तुम ऐसे कर लो प्लस मॉड ऑफ दिस पार्ट कर लो, या फिर एक शॉर्टकट है, या वो मॉड वर्ड छोड़ो, डायरेक्टली 2 इंटू वाई कर लो ना। 2 टू द 4 है तो डायरेक्टली तुम 2 इंटू 2 कर लेते हो, या 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करते हो। इंटू के फॉर्म में ईजी होता है, यस और नो, तो डायरेक्टली 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एरिया कर लूँ। क्लियर दिस पार्ट? एक पार्ट का अगर मैंने एरिया निकाल लिया, इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, तो डायरेक्टली 2 इंटू दिस पार्ट कर लूँ, सिंपल है ना। डन। इलिप्स के केस में क्या हो जाएगा, अगर आपको एरिया निकालना है, अगर मान लो आपने ना ये एक पार्ट का एरिया निकाल लिया, ठीक है, ये एक पार्ट का एरिया निकाला, तो अब आप क्या करोगे, 4 इंटू दिस 4a कर लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल एरिया। यस सर नो? इलिप्स के केस में आप 4 टाइम्स कर दोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल एरिया, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो मॉड, चाहे मॉड ये a प्लस मॉड ऑफ a प्लस ए प्लस मॉड ऑफ ए, ऐसे करने से बेटर है, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 करने से बेटर है। समझ में आ रहा है? हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते ना यारो, 4 इंटू एरिया खत्म, डायरेक्टली चारों पार्ट के एरिया आ गए।
समझ में आया क्या ये कंसेप्ट एवरीवन? सिंपल था। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे, बाद में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। एकदम बेसिक टर्म, जो अगर मैंने जो अभी बोला 2+2+ वाला नहीं समझा तो वो जाने दो। मुझे तो इतना बताओ, ये पार्ट का एरिया आप निकाल लेते हो, उसके बाद में आपको चारों पार्ट का एरिया करना, टोटल निकालना। टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स है, बिकॉज 4 पार्ट है इसके भाई, तो 4 टाइम्स ऑफ ए कर लो ना, हो गया। क्लियर दिस पार्ट? पैराबोला में दो ही पार्ट है, तो पैराबोला में हम लोग 2 इंटू ए कर देते हैं, इलिप्स में हम लोग 4 टाइम्स ऑफ ए करते हैं। समझ में आया? डन? यस एवरीवन? यस सत्यम? सत्यम अभी और कोई टाइम नहीं हुआ, ठीक है? तुम्हारा सारा टाइम खत्म हो गया, लंच डिनर वाला सारा टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी कुछ और टाइम मत लाना, मेरे साथ साथ है एवरीवन? ये सानिका, सानिका को समझा? ओके चलो। अच्छा नाउ ये कौन से एक्सिस पे है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल इलिप्स। क्यों? बिकॉज वो वाई एक्सिस पे वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, ठीक है? नाउ अच्छा, ये एरिया अंडर कर्व द मैंने आपको बता दिया था। ओके, एक्सरसाइज 7.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में फिनिश किया था, ठीक है? चलो जी आ जाओ, नाउ सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हालांकि अपन ने मॉर्निंग में किया था, ठीक है? ये क्वेश्चन अपन ने मॉर्निंग में किया हुआ है, बट लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, ठीक है? ये मुझे मॉर्निंग में आपको सिर्फ ये आपको एक्स एक्सिस का इंपॉर्टेंस समझाना था, इसलिए मैंने आपको, बिकॉज मुझे आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फिनिश करवाना था, ठीक है? तो मैंने वो अकॉर्डिंगली इसको आपको करवाया। नाउ वापस से एक बार देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। ओके बॉस, एक्स एक्सिस तो आपको समझ में आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स करोगे, ये फंडा तो सब में सेम रहता है, ठीक है? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करना। ओके तो ये पार्ट तो क्लियर है भाई। गाइज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको कोई इक्वेशन मिल रहा है क्या? कहने से एक पैराबोला था आपका, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला ये हो गया, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखोगे, और ये आपके वर्टिकल पैराबोला हो गए। इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, इसका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ आपको ओके बॉस, तो मुझे अब ये क्वेश्चन देके बताना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। गाइस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट आया है, मतलब वर्टिकल, अच्छा पॉजिटिव वाई है, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव वाला वाई रहेगा तो इधर आ जाएगा। पॉजिटिव वाई मतलब ये कुछ वर्टिकल पैराबोला है। यस और नो? क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? ये हिंट होता है क्या माइंड में? ये हिंट होता है माइंड में? यस और नो? हालांकि ये टर्म नहीं भी पता रहे तो भी पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है वो एक्स एक्सिस के भरोसे पे, बट गलत हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ, एक बार वापस से सुनो, ठीक है? ये पार्ट क्लियर होता है, हिंट होता है माइंड में कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, मतलब वो वर्टिकल हाइपरबोला है, और अगर वाई स्क्वायर है मतलब वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अब क्विकली बोलेंगे, एक्स स्क्वायर है कौन सा हाइपरबोला है? वर्टिकल। वाई स्क्वायर है तो हॉरिजॉन्टल। इधर है फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल ही है वो, ठीक है? उसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्या है? एक्स स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल क्या है? वाई स्क्वायर। डन एवरीवन?
ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ये नहीं बोला है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं, कॉमन सेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप लिमिट दे दी है, तब आप क्या लिखोगे मैम, मतलब यहाँ पे 4ax वाला या 4b कुछ फॉर्मूला लगाना है, ये ऑलरेडी फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है तुम्हारा। यहाँ पे लेट्स से 4b के टर्म्स में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 4by, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये आपकी। तो माइट ऐसा हो सकता है ना कि यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन और b हो जाएगा 1/4y, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, तभी तो ये दोनों कैंसिल होके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मिल रहा है। समझ में आया क्या? इज इट ऑफ द फॉर्म ऑफ योर वर्टिकल हाइपरबोला? गाइस कन्विंस्ड? यहां तक कन्विंस्ड हो तुम लोग? एवरीवन, आर यू विथ मी? यो जी, ओके, तो चलो आ जाओ फिर बनाते हैं अपन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपरबोला बना है, ठीक है, जहां पे आपकी लिमिट्स क्या दे दी है, 1 2 3 दे दिया है, x 1 से 3, मतलब ये 1 से ये 3 तक की लिमिट दे दी है, ठीक है, ओके। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके गाइस, चलो जी आ जाओ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था। ओके, सो वेवर वी, यस, ये हमारा ऑब्वियसली। अब मुझे इतना देखो, अब अगर एग्जाम में डायग्राम बनाने आए तो भी आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, मुझे इतना बताना। बना लेंगे? क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, वर्टिकल पैराबोला ही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बोल दो यार, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दो, बात तो एक ही है। वर्टिकल पैराबोला इतना क्लियर है, 1 2 3 लिमिट है, इतना क्लियर है। चलो आ जाओ, निकाल लो एरिया। डन एवरीवन, क्लियर है? अच्छा मैम, यहाँ पे 2 क्यों नहीं किया? आप एक चीज देख रहे हो, लिमिट में वो लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 वन साइडेड ही लिमिट चाहिए उनको, वन साइडेड ही एरिया चाहिए। एक चीज नोटिस कर रहे हो मैम, आपने तो ये बताया था कि पैराबोला का जो एरिया होता है वो ट्वाइस ऑफ एरिया होता है, मतलब ये जो हम लोग एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन करके ये ट्वाइस होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज डियर लिमिट यहाँ पे क्या बोलिए प्लीज ध्यान से, 1 2 3 लिमिट बोलिए, और वो पूरा एक साइड ही आता है, ये 1 2 3 एक ही साइड आता है, मतलब ये हाफ साइड ही आ रहा है। तो मुझे इसी पार्ट का निकालना था, और वो पार्ट हमने निकाल दिया, डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या, 1 2 3 वाई डी एक्स, डन। मतलब ये इंटीग्रेशन 1 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 2 3 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब अपॉन, समझ में आया क्या, 1 2 3, डन एवरीवन। किसी को ऐसा डाउट तो नहीं आया ना? इसलिए मैंने मॉर्निंग में भी ये क्वेश्चन बता दिया था, मैंने बोला यार इसको अच्छी तरह से मैंने आपको आफ्टरनून में अच्छी तरह से क्लियर कर देना है, डाउट नहीं आएगा ना। अभी ट्वाइस क्यों नहीं किया मैम पैराबोला था, बिकॉज 1 2 3 लिमिट है, वो एक ही क्वाड्रेंट में आ रहा है। डन, ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट, एक मिनट कहाँ है ये, हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, लिमिट 1 to 4 है, एक ही क्वाड्रेंट है, यस सर नो, एक ही क्वाड्रेंट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, y हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 4x, 4 निकलेगा बाहर, 4 निकल जाएगा आपका बाहर, मतलब 2√x हो जाएगा, वही तो डाला है उन्होंने, क्लियर। बाकी इसका तो पूरा अभी आपको मॉर्निंग में पता है। नाउ 1 to 4 है, मतलब एक ही क्वाड्रेंट आ रही है गाइस, ये पॉजिटिव 1 to 4 एक ही क्वाड्रेंट आ रहा है, तो क्या यहाँ पे ट्वाइस करने की जरूरत है क्या? नहीं है मैडम, समझ में आया एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड ट्वाइस क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपन? यस, ओके। नेक्स्ट वाला तो ठीक है, तो एरिया अबव बिलो वाला था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला लाइन x इक्वल टू 4। ठीक है जी, लाइन क्या है आपकी, x इक्वल टू 4 है, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू ऐसा बनेगा आपका ये पैराबोला, ऐसा बनेगा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, और जहाँ पे x जो है तुम्हारा x इक्वल टू 4 है, ऐसा बनेगा। तो मुझे अब एक बात बताना, अगर आप इसको नेमिंग करते हो, ठीक है, नामकरण देते हो, कहाँ है ये, यहाँ पे, हाँ, 0 C दे देती हूँ मैं अगर इस पॉइंट को, ठीक है, 0 CPO, तो ये एक पार्ट हो गया। यहाँ पे लिमिट नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइन की इक्वेशन दी है, फोकस दिया उन्होंने x इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है, फोकस दिया उन्होंने गाइज, ठीक है, लिमिट्स नहीं दी थी, फोकस दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड वाले क्वेश्चन को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे, तो सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे, 2 इंटू कर दूं y dx, ट्वाइस कर दूं, ये तो हो गया एक पार्ट, OCPO दिख रहा है, OCPO, या फिर बोल दो POCP, ये जो लिखा है POCP एक ही बात है, P से शुरू किया, देखो यहाँ पे POCP, डन एवरीवन। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ POCP हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx, 0 to 4, डन। अब मुझसे एक डाउट पूछो, मैम यहाँ तो लिमिट दी नहीं है, फिर कैसे इंटीग्रेट करें, यहाँ तो आप बोल रहे हो फोकस दिया है। एक मिनट, फोकस क्या दिया है, x इक्वल टू 4 दिया है, मतलब ऑब्वियसली ये 4 0 होगा, और ये बीच से शुरू होगा, यस और नो, क्योंकि आपको ये ध्यान में आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, तो ये यहीं से ही शुरू होगा, ये इसका हमेशा टैंजेंट होता है, तो ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा गाइस, 0 0 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 0 to 4, ये हो गई इसकी लिमिट 0 to 4, डन, गॉट इट, यस। बाकी इंटीग्रेशन आपको आता है, लिमिट्स लगानी आपको आती है, बाकी आगे का किस्सा पूरा सिंपल है, यस और नो। अब चलो आ जाओ एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उन्होंने आपको बोला है 16x, तो मतलब y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16x, ये हो जाएगा 4 रूट x, ठीक है, ये लो ट्वाइस ऑफ 0 to 4, 4 रूट x, 4 अगेन कॉमन चला जाएगा, ठीक है, तो ये रूट x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दिस विल बी योर 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर एवरीवन गाइस, ये स्क्वायर यूनिट्स प्लीज लिख कर आना, बिकॉज ये एरिया का यूनिट होता है, ठीक है, क्लियर, बड़े आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट, लेट्स मूव। हो सके तो डायग्राम बना के आओ, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर, ओहो वर्टिकल हाइपरबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, यस और नो, और y एक्सिस में एक चीज ध्यान रखना, कौन से एक्सिस में, ये y एक्सिस में है, y एक्सिस के अलोंग लाई करता है, ये जो कर्व है इट लाइज अलोंग द y एक्सिस, मतलब आप इंटीग्रेट करोगे x dy को, ये कंसेप्ट याद आ रहा है क्या, और लिमिट दे दी है 1 to 4, ये ले रहे भाई 1 to 4, y एंड द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, मतलब जो तुम्हारा रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये रीजन कैलकुलेट करना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही कैलकुलेट करना है, ये सेकेंड पार्ट नहीं करना है, मतलब यहाँ पे ट्वाइस नहीं करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप x dy करोगे, समझ में आया, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है द y एंड द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, समझ में आया एवरीवन। क्या करोगे, x dy, बस ट्वाइस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, डन। पूरे पैराबोला का रीजन निकालने नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करता है उसी का रीजन निकालने बोला है, क्लियर, बोलो फटाफट से मुझे आपके कमेंट दिखा दो, डन एवरीवन, पक्का, कोई डाउट नहीं क्रिएट रखना, माइंड में हल्का भी डाउट नहीं होना, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, 1 to 4 x dy, x निकाल लो रे भाई, यहाँ से x हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 16y, मतलब 4 रूट y, ये लो 4 रूट y, ये रूट y को y टू द पावर हाफ बोला है, x y टू द पावर n, x टू द पावर n dx, या y टू द पावर n dy, एक ही बात है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट 56/3 स्क्वायर यूनिट्स, डन, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर
फोर्थ क्वेश्चन। चलो अब इलिप्स भी सॉल्व कर लेते। इलिप्स का भी मैंने आपको सबका बेसिक कंसेप्ट बता ही दिया है, ठीक है। इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स ये दे दिया है, ठीक है। गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ये एज इट इज ए का जो साइन है वो प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ए स्क्वायर बाई टू ये सब में रहता है, पार्ट 3 के फॉर्मूले से याद आ रहा है, पार्ट 3 आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको दिखाया। एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कभी भी ऐसे कोई फॉर्म, ये जो साइन और टैन वाले हैं ना ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। जहाँ पे साइन इनवर्स 1 क्या है, पाई बाई 2 है, साइन इनवर्स 0 क्या है, 0 है। ये ऑलरेडी अपन ने मॉर्निंग में एक क्वेश्चन किया था। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसका एरिया निकालना है आपको इलिप्स का। मतलब इलिप्स तो बहुत ऐसा कुछ होता है, एक पार्ट निकाल लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लोगे जहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। मुझे एक बात बताना, इलिप्स है ये यहाँ पे ए पॉइंट पे काटता है, ये यहाँ पे बी पॉइंट पे काटता है, बेसिक से याद आ रहा है। मतलब ए इज योर ग्रेटर देन 0, यस और नो। और अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड में एक्स एक्सिस के अलोंग से भी निकाल सकती हूँ या वाई एक्सिस के अलोंग वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ, बट नॉर्मल इजी क्या है, एक्स एक्सिस वाला। तो ऑब्वियसली आई एम इंटीग्रेटिंग विथ वाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन से मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, इंटीग्रेशन डालना है। समझ में आया? देखो वाई की वैल्यू निकाला, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर, वाई इसको यहीं रहने दो, इसको अपोजिट साइड डालो, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर से पूरे को, तो ये आ जाएगी आपकी वाई की, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करना है तो बोलो, सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है, ये सब में तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम निकालोगे यार, उनको क्यों देखते हो आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया। कैन आई से कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो इन्होंने थोड़ा सा सजा के पहले शॉर्टकट दे दिया, आता तो सेम ही है। अच्छा y निकालना है तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। फिर ये तो स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका y। इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको कर दो आप इंटीग्रेट, ठीक है। मैम ये तो दिया ही नहीं इन्होंने, क्या नहीं दिया, लिमिट्स दिए ना, 0 0 टू ए, आपको पता है ना यहाँ पे ए 0 होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है, डालो 0 टू ए लिमिट। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 0 टू ए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेट कर रहे हो और इंटू 4 कर रहे हो, 4 टाइम्स दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ये समझा क्या, पहले ये बताओ, 4 टाइम्स ऑफ दिस पूरा पार्ट, ये पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? बोलो जी, सभी को क्लियर है? एवरी वन ऑफ यू? यस। पूरा इलिप्स निकालना है, एक पार्ट निकाल लिया, एक पार्ट हमने अलोंग एक्स एक्सिस से निकाल लिया, ठीक है जी। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया कर देंगे, फर्स्ट पार्ट कर देंगे, तो वो पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा। सिंपल है। चलो y क्या निकाला तुमने, हमने y निकाला है b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये b अपॉन ए जाएगा इधर बाहर, मतलब ये 4b अपॉन ए हो जाएगा। और इसका तो तुम्हें इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको गाइस? उन्होंने नहीं भी दिया तो भी याद होना चाहिए, एक ही साइन वर्स एक्स का वो पूछ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/2, पार्ट 3 याद रखना, x/2 एज इट इज क्वेश्चन सब में। अच्छा यहाँ पे a का जो साइन है वो पॉजिटिव है तो ले रहे भाई पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में a²/2, इसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, बस इतना ही है, सिंपल तो है। सिर्फ ये इतना सा पार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस, और तो क्या है। और वो भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये ध्यान रखना है। तो नहीं भी दिया तो भी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भी आप अच्छी तरह से करके जाओ, एंड इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी।
चलो ये यहाँ पे आपने लगा लिया इसका पूरा फॉर्मूला। लिमिट तो है 0 to a, ठीक है। एक बार a लगाओगे, कहाँ a लगाएंगे थोड़ा सा ध्यान से, कंफ्यूजिंग हो जाएगा बिकॉज a भी है और x भी है। ये जो x है ना इसके बदले में a लगाओगे और इस x के बदले में फिर 0 लगाओगे। क्लियर एवरीवन? तो एक बार आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा a/2, ठीक है, a/2 अंडर रूट ऑफ, सॉल्व कर दूं क्या? चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही इसमें वो डेंजर सा फॉर्मूला लग रहा है तो फालतू डर जाओ, गलतियाँ होंगी। कुछ लोगों को मैथमेटिक्स इतना इजी जाता है ना, कुछ को इतना टफ जाता है, पता नहीं क्यों। चलो आ जाओ, ये स्टेप से आगे अहेड अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 4b/a है, पहले क्या लगाना है, लिमिट a लगाना है इस x के बदले में। तो ये जाएगा तुम्हारा a/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² के बदले में क्या लगाऊं, a लगाऊं। पेंसिल से गोला कर देना जहाँ जहाँ x है। ये जाएगा तुम्हारा a² प्लस a²/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ a/a हो जाएगा। a लिमिट, अपर लिमिट, डन गाइस, अपर लिमिट डाल दी आपने, बोलो जी, अपर लिमिट डन एवरीवन? अपर लिमिट डाल दी, अब लोअर लिमिट को पुट कर दो, 0 लो, इसको मैं कलर चेंज करती हूँ, ये लो 0 माइनस, ये जगह मेरा 0/2, मतलब ये 0/2 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया इन शॉर्ट। तो ये लो 0, पूरा टर्म 0 हो गया गाइस, ये देखो, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 नाउ, प्लस a²/2, ये तो ये रहेगा क्योंकि x के बदले में हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ 0/a, गॉट इट एवरीवन? अब क्या हो जाएगा ये आपका, अच्छा सुनो ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। a² माइनस a² 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया। बचा क्या, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचता है 4b/a, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बचे, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि a² माइनस a² 0, रूट का 0 एंड 0 इंटू a/2 0, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा a²/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये माइनस 0 तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस a²/2। गाइस ये साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, इतना समझा सभी को, यहाँ तक समझा एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है यो? तो अब देखो क्वेश्चन में वो आपको देंगे साइन इनवर्स, और ये देखो साइन इनवर्स 1 π/2 होता है और 0 0 होता है, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन मॉर्निंग में किया है अपन ने, बस वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा तुम्हारा 4b/a, a²/2 π/2, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, ये क्या होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ना। अब थोड़े से काटा पीटी कुछ होती है तो कह दो, ये 2 2 4 ये कट गया, तो ये हो गया तुम्हारा, ये ये कट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा a/b या π/a/b, जैसा बोलना है बोल दो। डन एवरीवन? ये देखो जी, π/a/b आ रहा है क्या, π/a/b² यूनिट्स। डन, वेरी सिंपल। खुद से करके देखोगे ना तो समझेगा, ठीक है, ऐसी ओरली से नहीं समझेगा। डन एवरीवन? लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोलो, एनी डाउट यू कैन आस्क। ये सत्यम, आर्या, दर्शना, सानिका, दिव्या, एनी डाउट्स? क्लियर है यहाँ तक, पक्का? ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कब ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना है, ये थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो बस इसी पे ध्यान देंगे अब अपन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x है, मतलब व्हाट बोला, ये तो क्लियर है बिकॉज x² = 4by, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² = -4by।
अब ये कौन सा वाला पार्ट है, 4by, क्योंकि यहाँ पे प्लस y है तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल पैराबोला है। एक पार्ट तो क्लियर हो गया। लाइन y इक्वल टू 4 है, मतलब ये लिमिट है क्या, नहीं, ये फोकस दिया आपको उन्होंने। तो लिमिट क्या हो जाएगी डियर, लिमिट क्या हो जाएगी, मतलब एक मिनट जस्ट अ सेकेंड ना, अगर मैं इसका डायग्राम एक बार कंप्लीट कर दूं, ठीक है, ये इससे टच करा लो। चलो ये तुम्हारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये कहाँ टच करा, y इक्वल टू 4, लेट से इधर यहाँ कहीं पे लाइन है y इक्वल टू 4, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 0 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 है, मतलब 0 to 4 इज योर लिमिट, 0 to 4, और y एक्सिस के अलोंग है, मतलब x dy करेंगे क्या, y एक्सिस के अलोंग है ये कर्व, y वापस से y एक्सिस के अलोंग है गाइस, x एक्सिस के अलोंग नहीं है। x एक्सिस के अलोंग होता था तो तुम बोलते थे y dx, y एक्सिस के अलोंग है तो आप बोलोगे x dy, वही तो किया है, डन। एंड 2 इंटू, क्योंकि पूरे पैराबोला का आप निकाल रहे हो। क्लियर एवरीवन? अब बोलो मैम यहाँ पे तो x दिया ही नहीं है, दिया है ना, इससे निकाल लो, x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y, डन। अब बस सॉल्व कर दो ये अंडर रूट ऑफ y को, दैट इज पूरा तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ओके बस चलो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते आगे। एक्सरसाइज 7.1 अपन ने फिनिश कर लिया था, 7.2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। बहुत सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है टेक्निकल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला लाइन x इक्वल टू 3, मतलब पॉइंट्स किसके, पॉइंट क्या इसके 3 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0 0 है, लिमिट पता चल गई मुझे 0 to 3, ठीक है। और y dx, y क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है, अरे यार ये हाइपरबोला देखो ना ज़रा, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, यस और नो, ठीक है। तो आप y dx ही लिखोगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, एंड ट्वाइस कर दोगे, डन। y है मतलब 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये लो 0 to 3 ट्वाइस ऑफ 2 रूट एक्स, डन एवरीवन। समझ में आया ये पार्ट? अब ओरली होता है या नहीं होता है, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने से एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत स्मूथ जाता है ना। क्लियर एवरीवन? जुलाई 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डन। बोलो यार, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रही है, सबके कमेंट नहीं आ रहे, ऐसे 1 2 बच्चे 4 5 बच्चे कमेंट्स करेंगे तो क्या मतलब है? समझ में आया सभी को? यस, ओके। अब ये कमेंट्स आएंगे तो ऐसा लगता है ना हाँ समझ रहा है, तो आई कैन मूव अहेड। चलो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द रीजन, ये लो, डन। अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगानी है, खत्म, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ओ सर्कल पूछा है गाइस, सर्कल पूछा है। अब ध्यान देना, वापस से ये कोनिक सेक्शन है, इस कोन को अगर आपने स्ट्रेट काटा, एकदम ऐसे पैरेलल काटा, तो आपको सर्कल मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा स्लैंट काटा तो आपको क्या मिल जाएगा, इलिप्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे कोई सेंस नहीं है ये सबका, बट सर्कल बोला है तो सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इतना सा है। बट कोनिक सेक्शन है, पूरा पार्ट कोनिक सेक्शन चल रहा है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? जो कोन है उसको आपने एकदम स्ट्रेट काटा है, पैरेलल काटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल आएगा। बट अगर आपने इसको ऐसे तिरछा काटा है तो एक अंडा बनेगा, इलिप्स बनेगा। क्लियर दिस पार्ट? तो ये सर्कल पूछा है, एरिया ऑफ द सर्कल। जब आप पैरेलल काटते हो कोन को तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है हमें कि जनरल इक्वेशन किसी भी सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, वेयर योर ए इज योर रेडियस। ए क्या है आपका, रेडियस होता है, वेयर ए इज रेडियस। तो ये हमें बेसिक चीजें पहले ही पता थी, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे जो ए होता है वो आपका रेडियस होता है, ठीक है, ओके। और इसका ये क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बचपन में पढ़ते हैं खूब, ठीक है, ओके। आ जाएगा बाय द सिमेट्री ऑफ द सर्कल रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा सर्कल का वो अगेन 4 टाइम्स द एरिया हो जाएगा। आप कोई भी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लो, इससे सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो पूरे सर्कल का एरिया आएगा। ये पार्ट क्लियर है क्या, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। जैसे आपने हाइपरबोला किया, जैसे आपने पैराबोला किया, सॉरी आपने इलिप्स किया, वैसे ही सर्कल है। सर्कल के भी 4 पार्ट होता है, एक पार्ट निकाल लिया, एक क्वाड्रेंट निकाल लिया तो इंटू 4, डन, ओके। लिमिट दे दी उन्होंने इंटीग्रेशन की, कहाँ दी है मैम बताती हूँ, रुको आ जाओ। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब रेडियस क्या है तुम्हारा, ए है। अगर आप इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में इसको कंपेयर करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन और जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है, इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा कि रेडियस जो है तुम्हारा ए जो है वो क्या है, 5 है। मतलब ये तुम्हारा सर्कल है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन रहा है गाइस, प्लीज एक्सक्यूज। ये जो रेडियस है, चलो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये जो तुम्हारा रेडियस है ये 5 है, ये समझा क्या, मतलब ये है तुम्हारा 0.50, ये पॉइंट तुम्हारा 0, लिमिट दे दी उन्होंने आपको, आपकी 0 to 5 इज योर लिमिट, गॉट इट। जो चाहिए था वो मिल गया, अब कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन से, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली। अच्छा अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब वाई डी एक्स हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ए टू बी, बट सिंस इट्स एरिया ऑफ सर्कल, सिंस इट इज एरिया ऑफ सर्कल तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लिमिट दे दी आपको 0 to 5, और y कहाँ से निकालूँ, y यहाँ से, इसी इक्वेशन से, जो इक्वेशन दिया उन्होंने इसी से अपन को y निकालना होगा। मतलब ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है डी। अच्छा रूट से वैल्यू निकलती तो प्लस माइनस के फॉर्म में निकलती, बट हम लोग तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही निकलेगी, तो कैन आई राइट इट एज योर 4 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इज इट ऑफ द फॉर्म ऑफ योर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट मिला क्या, जो अभी के अभी अपन ने किया है, यस और नो। पार्ट 3 क्या हो जाता है, वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो फटाफट से। ये हो जाएगा आपका x/2, ठीक है, x/2 एज इट इज क्वेश्चन, ए का कोएफिशिएंट प्लस, ए का साइन प्लस है तो प्लस लिखो। अब ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, डन, ओके। बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, और जैसे अभी मैंने आपको पहले वाला अभी का क्वेश्चन करवाया है, ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला आपने पुट कर दिया। अब एक बार 5 पुट करो, ये रहा तुम्हारा अपर लिमिट माइनस दिस योर लोअर लिमिट। यहाँ पे हमेशा 5/5 1 ही आएगा, तो तुम्हें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए, वो हमेशा π/2 होती है। यहाँ पे हमेशा 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो ये वाले पार्ट को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट योर 4 × 25/2 π/2, और कैंसिल होगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर 25/2 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। अब खुद से एक बार सॉल्व करना, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको 2 बार सॉल्व करवा दिया आपको, डन, तोड़, ओके। अच्छा चलो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले क्या कि यही सर्कल का एरिया आता है या नहीं आता है, बिकॉज हमने तो बचपन में पढ़ा था πr स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। देखो एरिया ऑफ द सर्कल, ये इक्वेशन है उसकी, इज πr स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपको पता था, यस और नो। तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आ रहा है 25 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। इक्वेट करूँ मैं इन दोनों को, ये रहा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 जो है ये हमने अभी निकाला, इक्वेशन 2 हमें ऑलरेडी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ क्रॉस चेक का एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ बता रही हूँ आपको।
तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर हो जाएगा 5। क्या आर आपका 5 आता है? क्या रेडियस आपका 5 है? क्या आपको ऐसा इक्वेशन दिया है? इट मीन्स जो आपने किया है रिक्वायर्ड एरिया 25 पाई ही है। समझ में आया क्या? सिर्फ इक्वेट किया, दोनों का एरिया निकाला, इक्वेट किया। आपने अभी एरिया कितना निकाला? 25 पाई निकाला। हमें बचपन से क्या पढ़ाते आए हो 9th स्टैंडर्ड से? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। यस और नो? दोनों को इक्वेट किया, आर 5 निकलता है क्या? यो मतलब करेक्टली सॉल्व किया है क्या? यस, डन। प्रूफ भी हो गया। अच्छा, हर किसी क्वेश्चन में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो। नहीं समझ रहा है तो इग्नोर करो। गई समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड जो भी हम लोग कर रहे हैं। बट ये आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है। डन। चलो आ जाओ, एरिया ऑफ द इलिप्स में आ जाओ। एरिया ऑफ द इलिप्स ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है यार। अच्छा एक मिनट, एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन बताना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ये अगर अपना इलिप्स है तो वो यहाँ पे ए में काटता है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे बी पे काटता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बना सकते हो क्या? यहाँ पे ए कितना है देखो जरा, यहाँ पे ए स्क्वायर 4 है, मतलब ए कितना है 2। अरे ये सो नो, ए की वैल्यू 2 आ रही है क्या? एंड बी की वैल्यू 5 आ रही है क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज बी इज इक्वल टू रूट 25, दैट इज 5। तो ए को ये यहाँ पे 2 पे काटेगा, मतलब 2 0 पे काटेगा। बी को यहाँ पे ये 5 पे काटेगा, मतलब 0 5 पे काटेगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? बहुत एरिया ऑफ द इलिप्स निकाल रहे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5, ये आप ही ने कैलकुलेट किया है। अगर यहां तक क्लियर है तो अलोंग एक्स एक्सिस निकालना, अलोंग एक्स एक्सिस निकालो, अलोंग वाई एक्सिस निकालना, अलोंग वाई एक्सिस निकालो। मैडम मतलब आप क्या बोलते हो ये बार बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? डियर यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि एरिया अलोंग एक्स एक्सिस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी? ए टू बी वाई डी एक्स, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अगर वाई एक्सिस निकालना तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स डी वाई करते हैं। ए टू बी जिस मेथड से निकालना उस मेथड से निकालो। हम लोग तो भाई सिंपल मेथड करेंगे, एक्स एक्सिस से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स। आ जाओ इधर। अब सेम चीज़ है, ये इक्वेशन दिया आपको, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, मतलब वापस से सेम पार्ट हो जाएगा। ठीक वैसा ही है जैसे अपन ने अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया है। ये यहाँ पे ये 1 के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इलिप्स का एरिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया होता है, तो ये लो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द रीजन। तो अब आप क्या करोगे? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, ये क्या आ रहा है? y की वैल्यू y dx होगा, और y की वैल्यू आपको क्या पता है? 0 to 2 5/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वापिस से दिस इज नाउ, ये 5/2 तो निकलेगा कांस्टेंट बाहर। दिस अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म, लिखोगे आप सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2। बोलो मेरे साथ साथ, एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि कोई एक्स का जो ए का साइन है वो प्लस है, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। बस ये वैल्यूज पुट करोगे, आपको पता है यहाँ का तो सब जीरो ही आता है, ठीक है। साइन इनवर्स जीरो भी जीरो ही आता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 π/2, तो दिस विल बी योर 10 × 2 π/2, दैट इज 10 पाई स्क्वायर यूनिट। डन एवरीवन? तोड़ सिंपल, यस वेरी सिंपल यार। ओके ग्रेट, चलो क्रॉस चेक करना है या नहीं करना है? अब ये भी ना याद रखना पड़ेगा, पता है क्या आपको कि एरिया ऑफ द इलिप्स अपन ने बचपन में पढ़ा था कि पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है। ओके, अपन को पता था एरिया ऑफ द इलिप्स होता है पाई ए बी, इन्होंने निकाला है 10 पाई। लेट्स क्रॉस चेक, पाई पाई तो कर दो कैंसिल, ए बी 10, क्या 2 × 5 10 आता है? और क्या यही आपकी लिमिट्स निकली थी? ए और बी की वैल्यू यही निकाला था आपने? कहाँ निकाला था? लेट मी शो यू। 2 5 ही तो निकाला था,
यस और नो? समझ में आया? 2 और 5 ही निकाला था, मतलब ए बी इक्वल टू पाई, ए बी इक्वल टू 10 आता है। यस और नो? ये देखो, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो एग्जैक्टली सही है। डन एवरीवन? थर्ड, चलो जी आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। ठीक है, फिनिश कर देते गाइस, अच्छा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन न्यू है तो ये से इंपॉर्टेंट मार्क करो, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन वापस से रिवाइज करेंगे अपने इसमें। ठीक है, चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। बस ये कि यहाँ पे न्यू है, बाकी सब तो ऐसे क्विकली होंगे। चलो पहले बाकी सबको उड़ा दे क्या, या फिर एक काम करते हैं पहले इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करते हैं, उड़ाने का काम बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क किया आपके टेक्स्ट बुक में। यस, एरिया बिटवीन द पैराबोलास, कुछ याद आ रहा है आपको? y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू जी एक्स है, दो कर्व दिया है ऐसा ऐसा, तो क्या करते थे? माइनस करते थे। यहाँ पे भी वैसे ही है, दो पैराबोला बन रहा है, एक है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये ऐसा वाला पैराबोला बन रहा है। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब एक आपका पैराबोला बनता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, मतलब ये ऐसा बन रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ये समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? पूरा ये रीजन हो जाएगा इसका, पहले वाले का, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट होगा। बट आपको क्या निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स। आपको तो ये ग्रीन वाला पोर्शन निकालना है यार। तो आप किसको किससे माइनस करोगे ये बताओ? दिस माइनस दिस। क्यों? क्योंकि ये पूरा कवर करता है एंड दिस ब्लू पार्ट, पर्पल माइनस ब्लू। समझ में आया क्या? y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। डन? क्लियर है? अरे फटाफट से हो जाएगा, फिर चिंता मत करो। यस, क्विकली, आई हार्डली नीड योर 10 मिनट्स। 10 मिनट में अगर पूरी ये चैप्टर फिनिश होता है तो क्यों उसको पेंडिंग रखना है? ठीक है गाइस, बी फोकस। ठीक है, बोलो दिस माइनस दिस करूं, क्योंकि एरिया तो उसके नीचे का ही होता है। यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x माइनस, अच्छा यहाँ से क्या इक्वेशन मिला है? थोड़ा सा ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि माइनस कर दो। हाँ, पैराबोला है, तुमने जो किया था वो लाइन में किया था। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व किया था आपने, यहाँ पे पैराबोला है तो कुछ तो डिफरेंस होगा बॉस। चलो आ जाओ, एक इक्वेशन आपकी ये, एक इक्वेशन आपकी ये। ठीक है, हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करने वाले हैं y dx, मतलब दोनों इक्वेशन से तुम्हें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे डू द मिस्टेक। हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशन से हम लोग y dx कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? दोनों पॉइंट से अपन क्या निकालने वाले? y dx। क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? पक्का? अच्छी तरह से नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके मैंने आपको बताना, ताकि किसी को कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, मतलब इससे भी मैं y निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा, अच्छा ये दो इक्वेशन दिया है। ठीक है, यहां से y निकालो पहले एक बार आप, यहां से इस इक्वेशन से y निकालो, y हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 7, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया आपने इसको। ठीक है, और ये जो पहली इक्वेशन है इससे y निकालो तो ये हो जाएगा √7x। दोनों से आपने y निकाल के रख लिया, दोनों से आपने y निकाल के रख लिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? वो बोलते ही नहीं हो। y इक्वल टू √7x आ गया, और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 7। दोनों जगह से मैंने y निकला, बिकॉज आई एम इंटीग्रेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। डन? ओके, नाउ ये पार्ट तो क्लियर हो गया बस। ठीक है, बट लिमिट्स मैडम, लिमिट्स? हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ, लिमिट्स कहाँ से निकालेंगे आप? लिमिट्स कैसे निकालोगे? एक ही हिंट है यहाँ पे, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको देखो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये यहाँ पे आपको आ जाएगी लिमिट्स आ जाएगी, ये पॉइंट निकल जाएगा।
तो यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ से लिमिट आ जाएगा आपको, बिकॉज आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये पार्ट भी क्लियर है। तो बस आपको वो करना क्या है, ये जो दोनों इक्वेशन दिए थे क्वेश्चन में, पहले तो आपने वाई वाई निकाल के रख लिया, बस काम खत्म। अब बात आती है लिमिट्स की। लिमिट्स कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पैराबोलास। कैसे निकालेंगे? आप किसी भी एक को एक काम करो, लेट्स से क्या है तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 7, इसका क्या यहाँ से y कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, अच्छा इन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक से आप ये काम करो, y उन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया बस इसका एक शॉर्टकट भी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। y का दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग आपको दोनों मेथड बता रही हूँ मैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक मेथड जो आपको नोट्स में दिया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से x निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको वैल्यूज आ जाएगी x और y की। ठीक है, एक ये वाला ले लो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये क्या हो जाएगा? y 4 7 7 49 x स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है 7y, 49 इंटू 7y, ये हो जाएगा तुम्हारा y4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, बस ठीक वैसे ही जैसे ये बन रहा है, एकदम वैसा ही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा y टू द पावर, जैसे देखें ना, ये हो जाएगा तुम्हारा y टू द पावर 4 माइनस, अच्छा 49 इंटू 7 कितना होता है? इट्स योर 343, तो माइनस 343y कर लो इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फैक्टर्स निकालो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक निकल जाएगा आपका, निकालो y को कॉमन, एक हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा आपका y क्यूब इज इक्वल टू 343, मतलब y इज इक्वल टू अगेन 7, बिकॉज y क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? यस और नो? या फिर ये देखो, या फिर ये मेथड सेम है, किसी भी इक्वेशन को ले लो, या तुम इसको अगर आपको स्क्वायर करना बोथ द साइड, तो ये जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7 7 49 y स्क्वायर। देखो ये वाला मेथड भी देख लो एक बार, 49 y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x है, 49 7x, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 343x, x टू द पावर 4 माइनस 343 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने बोथ द साइड x कॉमन निकाला, तो दिस विल बी योर x क्यूब माइनस 343 0, मतलब पहले एक बन जाएगा आपका x 0 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x 7। गॉट इट? समझ में आया क्या? कोई भी मेथड कर लो, सेम ही आता है। 0 एंड 7 आपकी क्या आती है? मतलब बोथ द साइड, अगर आप अलोंग y एक्सिस करते हो, ध्यान से आप अलोंग y एक्सिस करते हो तो 0 एंड 7 आर योर लिमिट्स, अलोंग x एक्सिस करते हो तो 0 एंड 7 आर योर लिमिट्स। डन? इसका मतलब क्या है मैडम? इसका मतलब ये है डियर कि ये है 0 0 एंड ये है तुम्हारा 7 0, और ये जो पॉइंट आ गया है तुम्हारा आ गया 7 7। मैम क्यों 7 7? क्यों? y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7। ठीक है, और ये यहाँ पे भी किस पे कटेगा? 0 7 पे कटेगा। अब अलोंग x एक्सिस करना है, अलोंग y एक्सिस करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ मैं अलोंग x एक्सिस आपको दिखाती हूँ, ये समझा क्या एवरीवन? ये 0 7 आया, लिमिट्स आपका दोनों केसेस में आ गया। आपको क्या करना था यहाँ पे पता है? आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेथड लेना है, क्योंकि अपन अलोंग x एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x एक्सिस वाला ये वाला पार्ट रहा। डन? x एक्सिस क्या गया? 0 एंड 7 आ गया। ओके, मतलब अपन को लिमिट मिल गई 0 एंड 7, लिमिट्स मिल गई गाइस 0 एंड 7। ठीक है जी, चलो करो फॉर्मूला पुट करो अपना एरिया का, y dx 0 to 7, ठीक है, y dx। डन? अब क्या करोगे आप? क्या माइनस क्या करोगे आप? दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा, इस लाइन से मुझे y की वैल्यू बताओ, ये इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू बताओ। तो जाएगा आपका 0 to 7 y
यहाँ पे आ जाएगा √7x माइनस 0 to 7, इससे क्या आ जाएगा x² / 7। अच्छा, बोथ द साइड dx लिखोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। डन। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। दिस वॉज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देख लो भाई, रिक्वायर्ड एरिया। देखो, इंटीग्रेशन करना आपको आता है, लिमिट्स निकालना आपको आता है, आपको मेन पार्ट ये है कि भाई कौन सा माइनस कौन सा करना है। तो दिस, क्यों दिस, बिकॉज ये है पूरा रीजन इसका कवर करता है। ये है तुम्हारा y² = 7x, y² = 4ax। यस और नो, इट्स सिमिलर टू y² = 4ax। तो आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। एंड ये अपर, तो इसका रीजन ये है। अगर इस पूरे में से, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या मुझे ये रीजन मिलेगा? और वही रीजन तो निकालना है मुझे, दो पैराबोला के बीच का रीजन निकालना है। तो किसको किससे माइनस करेंगे? इसको माइनस इससे करेंगे, मतलब दिस माइनस दिस। डन एवरीवन, क्लियर? अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। अब तो तुम x⁻½ को लेके इंटीग्रेशन करो, x⁻³ 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे x² / 7 था, ये 1/7 बाहर जाएगा, ये हो जाएगा x², x³ / 3। लिमिट डालो, यू विल गेट योर आंसर एज 49/3 स्क्वायर यूनिट। डन। तोड़, समझ में आया? मॉड नहीं है, मॉड क्यों आएगा? मॉड क्यों आएगा? देखो ना, अगर लास्ट में पूरा आंसर नेगेटिव आता है क्या, बिलो कुछ रीजन है, आप मॉड कब की बात कर रहे हो? बिलो वाले की बात कर रहे हो। यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज आपको पर्टिकुलर वो एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है? 49/3 स्क्वायर यूनिट पॉजिटिव आया है तो मॉड की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नेगेटिव आया होता था ना तो हमने मॉड लगा के, -49/3 आता था ना तो हमने मॉड लगा के 49/3 कर देना था। डन। तो इसलिए यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं थी। क्लियर? ओके, चलो अब आ जाओ। अब तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 गाइस लिख लेने, एक्सरसाइज का वर्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अपन ने ऊपर कवर नहीं किया है, ना सॉल्व एग्जाम्पल्स, ना आपके एक्सरसाइज में कवर किया, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस। ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया है। x² = y, मतलब लाइन क्या दे दी है? y एक्सिस पे वैल्यू क्या दे दिया है? किस पॉइंट पे कट करता है वो? 0, 10 पे कट होता है। तो आ जाओ, 2 × 0 to 10 x dy। डन। नाउ इलिप्स, ग्रेट। हमें पता है जनरल इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, y² / b² = 1। a² क्या है यहाँ पे? a है आपका 4 और b क्या है आपका? b है आपका 3। ठीक है, ओके। अलोंग x एक्सिस निकालना है, y एक्सिस, मैम अलोंग x एक्सिस जो कर रहा है, ठीक है। अलोंग y एक्सिस निकालना तो आपका ये 3 हो जाएगा। मेरे लिए यहाँ पे लिमिट्स क्या हो गई है? 4। तो 0 to 4 इज माई लिमिट। 0 to 4 इज माई लिमिट। अगर आप अलोंग y एक्सिस निकालते हो तो 0 to 3 इज योर लिमिट। ठीक है जी, तो जैसे सॉल्व करना करो। और यहाँ से आप y dx निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एंड 4 टाइम्स कर दोगे, बिकॉज पूरे एरिया ऑफ इलिप्स निकालने बोला है, ना कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालने बोला है। डन। ये क्वेश्चन तो अपन ने नंबर ऑफ टाइम्स किया, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं आएगा। इसका एक बार आंसर चेक कर लो। 0 to 4, वापस से वो a² - x² का फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला बोलो फटाफट से, x/2 एज इट इज क्वेश्चन प्लस a² / 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। बस पुट करोगे, लिमिट डालोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये आंसर विल बी 12 पाई स्क्वायर यूनिट। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। नाउ अगेन y = x²। ठीक है जी, मतलब ये ऐसा वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि x² = y, वर्टिकल हाइपरबोला है। लिमिट दे दी उन्होंने 1 to 4। जन्नत, 1 to 4 का लिमिट दे दी है, मतलब x एक्सिस के अलोंग उन्होंने आपको लिमिट दे दी है 1 to 4। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, ये समझा क्या? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ना कि ट्वाइस नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, ये समझा एवरी वन ऑफ यू? तो देख लो यहाँ पे सिर्फ आप 1 to 4 y dx करोगे, ना कि 2 ट्वाइस ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, ओके। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 25y। ओके, ये है 1 to 4 है, y एक्सिस की लिमिट दी है, y के अलोंग करना है।
ये क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कंपलसरी टेस्ट किया है कि भाई एक्स एक्सिस तो आपको आता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना आता है या नहीं आता है? आता है ना सर, क्या दिक्कत है? 1 2 4 एक्स डी वाई, एक्स क्या हो जाएगा आपका √25y, मतलब 5√y, ये लो डालो इधर, आया 5√y, 1 2 4 एंड पूरे एरिया ऑफ द रीजन है तो इंटू 2, गॉट इट, डन। समझ में आया? ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने आपसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग का कर्व टेस्ट किया है, आपका वाई एक्सिस का नॉलेज टेस्ट किया है। क्लियर है ये पार्ट? मतलब एक्स डी वाई की टेस्टिंग की है। डन। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे एकदम ऐसे मोनोटोनस हो जाते हैं, वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स, ले आ गया एक्स डी वाई। डन। बहुत तोड़। अरे गाइस इट्स वेरी सिंपल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x। एक मिनट, वाई स्क्वायर है मतलब या तो ये है या तो ये है, पॉजिटिव होगा तो ये वाला है, नेगेटिव होगा तो ये वाला। तो भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव 25x दिख रहा है तो ये वाला पार्ट है, ऐसा डायग्राम बना। ठीक है, 0 to 5 है, x की लिमिट दे दी आपको 0 to 5, 0 to 5 मतलब एक ही पार्ट निकालने बोला है, ये इसकी लिमिट दे दी है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, बस निकाल लो। क्या करोगे? y dx। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने एक ही पार्ट निकालने बोला, बिकॉज 0 to 5 उन्होंने आपको लिमिट दे दी है, तो ये हो गई 0 to 5, तो ट्वाइस करोगे आप यहाँ पे। ठीक है जी, y dx। क्वेश्चन में क्या दिया है? y कैसा आएगा? √25x, मतलब 5√x डाल दो इधर, पुट करो 5√x, 5 तो निकल जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, तो ये जगह 2 × 5 दैट इज योर 10 dx, और इसका तो x 3/2/3/2। डन, सिंपल। बस लिमिट थोड़े से ध्यान से लगाओगे, लिमिट थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीवन। गाइस, चैप्टर नंबर 7 वी हैड फिनिश इन 2 लेक्चर्स। सिंपल, वेरी सिंपल। बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये 9 क्वेश्चन करने से पूरे 5 मार्क जेब में। इसे ये चैप्टर तो छोड़ के नहीं जाने का, ठीक है? एक भी चैप्टर छोड़ के मत जाना यार, आपकी मैम आपके लिए एफर्ट ले रही है, आपने भी करना है। ठीक है, एंड इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। ठीक है जी, चलो ओके बस। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।